सांसदीय पुरस्कार के इस छठे संस्करण में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे तो आज के इस समारोह के प्रमुख अतिथि हमारे देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी थे। साथ ही साथ में सीआर पाटिल केंद्रीय मंत्री जल शक्ति तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ जी थे। किंतु पार्लियामेंट के अंदर कुछ काम चल रहा है अति महत्वपूर्ण, इस कारण से वे यहां पर पधार नहीं पाए। फिर भी मैं उनका यहां से हृदय से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री B.R. गवई जी, लोकमत सांसदीय पुरस्कार ज्यूरी के अध्यक्ष माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व चुनाव मुख्य आयोग श्री कुरैशी साहब, और जिनके आने से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ गई, वे आचार्य लोकेश मुनि जी, इस सदन में उपस्थित सभी संसदीय पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाले वे सभी सम्माननीय मेहमान, हमारे सांसद जिनकी बहुत लंबी संसद में पारी रही, वे देश की जाने मानी हस्ती माननीय श्री मेनका गांधी जी, विजेताओं के परिवारजन, और विशेष रूप से आप सभी पधारे हुए मेहमानों का मैं लोकमत मीडिया की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं आप सबका। इस समारोह को क्षमा करिए, एक और व्यक्ति हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है जो खास यहां पर पधारे हैं। वे हमारे मित्र और भूतपूर्व होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के श्री अनिल बाबू देशमुख, जिन्होंने इस पुरस्कार को आकार देने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। वे लोकमत के संपादक मंडली के प्रमुख और महाराष्ट्र शासन में जिन्होंने 15 साल अपनी सेवाएं दी एज ए इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, होम, इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, पावर, श्री राजेंद्र बाबू दर्डा, जिन लोगों के हाथों में भी सूत्र है, वैसा हमने छोड़ा नहीं पूरा, फिर भी वे चिरंजीव देवेंद्र दर्डा,
मित्रों, ये 8 वर्षों से क्षमा करिए, ये पुरस्कार का 6वां संस्करण है और हम लोग ये पार्लियामेंट के सेशन में इसलिए कार्यक्रम रखते हैं ताकि उन लोगों को आने में सुविधा हो। मगर इस वक्त में कुछ जो असुविधाएं हुई है इस पुरस्कार के कारण से, उसके लिए भी मैं उन सबका क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, मैं 18 वर्ष तक संसद के उच्च सदन का सदस्य रहा हूं। मीडिया का सदस्य होने के नाते संसदीय गतिविधियों पर खास तौर पर नजर रखता हूं और इसलिए संसदों के काम की गहराई को करीब से जानता भी हूं, समझता हूं और लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधित्व का दायित्व सबसे बड़ा होता है। हमारे सांसद न केवल नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, बल्कि वे विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह भी करते हैं। संसद और सरकार में संवाद कायम रखते हैं और इसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वहां के जनमानस को समाधान का भी वे कार्य करते हैं। कुल मिला जुलाकर ये कहा जाए तो जनप्रतिनिधियों का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा मानना है कि ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में यदि कोई सांसद उल्लेखनीय कार्य करता है, उस उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो उसकी हौसला अफजाई होना आवश्यक है। और यही बात को लोकमत समूह ने एक मीडिया समूह के माध्यम और गैर सरकारी सार्वजनिक मंच के तौर ये जिम्मेदारी, ये बीड़ा उठाया है। 2017 में स्थापित लोकमत संसदीय पुरस्कार की परंपरा आज भी जारी है। संसद का अपना भी पुरस्कार है और उस पुरस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। लेकिन एक मीडिया समूह माध्यम से अगर संसदों का हौसला अफजाई हो, उन्हें नवाजा जाए, तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होगी, ऐसे हम मानते हैं। क्योंकि मीडिया का रुख हमेशा तो नहीं, ज्यादातर आलोचनात्मक होता है और इसलिए अगर एक मीडिया का समूह इस प्रकार का पुरस्कार एस्टेब्लिश करता और देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी पहल हो जाती है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि लोकमत संसदीय अवार्ड की स्थापना में संविधान विशेषज्ञ और संविधान पर 100 से अधिक जिन्होंने किताबें लिखी है, वे लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल
श्री सुभाष कश्यप जी तथा वरिष्ठ सांसद श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शरद यादव जी तथा लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी का हमें अमूल्य योगदान मिला है। इसकी रूपरेखा बनाने में तो रूपरेखा बनाते से आकार देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस क्रम में माननीय श्री शरद पवार जी, पूर्व लोकसभा के स्पीकर श्री शिवराज पाटिल जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कॉमरेड सीताराम येचुरी और सुरेश प्रभु जी जैसे मित्रों का भी सहयोग मिला, उनका जिक्र करना मैं यहां पर महत्वपूर्ण समझता हूं, जिन्होंने इस अवार्ड को परवान चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे साथ। मित्रों, लोकमत समूह एक तरफ गांव के सरपंचों को अवार्ड देता है, करीब करीब 10,000 से ज्यादा महिलाएं सरपंच को व्यक्तिगत उनके घर पर जाकर 10,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में उनको वहां पर सर्टिफिकेट देता है, उनका सम्मान करता है, क्योंकि ये केवल इसीलिए संभव हो पाया है कि जहां जहां ग्राम पंचायत है वहां वहां लोकमत का प्रतिनिधि है। जहां हम लोग सरपंच को अवार्ड देते हैं, वहीं हम विधायकों और सांसदों को भी सम्मानित करते हैं, और इसके पीछे का लक्ष्य कि अच्छा काम करने वाले जनप्रतिनिधियों से अन्य जनप्रतिनिधि को बेहतर काम करने की प्रेरणा मिले। निश्चय ही इससे हमारा लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा, ऐसा हमारे सारे संपादक विभाग के सहयोगी मानते हैं। मित्रों, मैं कुछ जानकारियां लोकमत समूह के बारे में आपको देना चाहूंगा संक्षिप्त में कि लोकमत के संस्थापक संपादक ज्येष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बाबूजी जवाहरलाल जी दर्डा हमें सिखाते थे कि अखबार का असली मालिक उसका पाठक होता है। हम उसी राह पर चल रहे हैं और ये हमारी सफलता का राज है। बाबूजी बहुत निर्भीक थे। ब्रिटिश काल में वे 2.25 वर्ष जबलपुर जेल में थे। हाल ही में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई और मैं भारत सरकार का, वे कांग्रेसी थे, सच्चे कांग्रेसी थे, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने उनके ऊपर 100 रुपए का सिक्का निकाला। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उनके ऊपर पोस्टल स्टैम्प निकाला और उनका सम्मान किया। मराठी दैनिक भारत में 2.23 करोड़ से अधिक पाठकों का सबसे बड़ा छठवां अखबार है, जो कि महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा का नंबर 1 है। लोकमत समूह हिंदी में लोकमत समाचार, अंग्रेजी में लोकमत टाइम्स के साथ दैनिक रूप में उसके 18 संस्करण हैं और 14 शहर संस्करण प्रकाशित करता है। लोकमत समूह के तीनों अखबार की कुल पाठक संख्या
2.55 करोड़ की से भी अधिक है। मैं फिर एक बार आपको बताऊं कि 18 मुख्य संस्करण और 54 शर संस्करण के साथ प्रतिदिन प्रसिद्ध होता है। लोकमत मीडिया समूह प्रिंट, टेलीविजन, डिजिटल मनोरंजन, सामाजिक मंच, महिला विकास और विविध खेलों के उत्थान के लिए सदा सर्वदा अग्रणी रहता है। भारत की अग्रणी मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म समूह है। लोकमत क्लिक स्टार्ट भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय डिजिटल कंटेंट इंजिन है, जो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में प्रभावशाली समाचार और गैर समाचार सामग्री प्रदान करता है। कॉम स्कोर के अनुसार लोकमत.com लगातार 35 महीने से भारत का नंबर 1 मराठी समाचार पोर्टल बना हुआ है। मित्रों, मैं उन सब जूरी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपना समय निकालकर इसमें योगदान दिया है। ये इतना सरल काम नहीं है। ये करते समय में कई चीजों का ध्यान रखा गया है। संसद में उनका प्रेजेंस, डिबेट और डिस्कशन में उनका भाग, समितियों में उनका उल्लेखनीय कार्य, इन सब बातों का ध्यान रखकर जूरी ने चयन किया है। जो किसी वजह से नहीं आ पाए, जिन्हें अचानक विदेश जाना पड़ा, ऐसे फोन पर हम लोगों ने उनसे सम्मति ली। मित्रों, इसके पूर्व उपराष्ट्रपति एम हमीद अंसारी साहब, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब तथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इन सब ने इस सांसदीय पुरस्कार को नवाजा है और कहा कि ये कार्य निरंतर शुरू होना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबका यहां पर पधारने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं और उन सभी सांसदों को बधाई देता हूं जिन्होंने संसदीय गरिमा को श्रेष्ठता प्रदान की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।